नौजवानों को रोते देखा है। ये वही डबल इंजन की सरकार है जो 2 करोड़ का रोजगार देश के नौजवानों को देने की बात कर रही थी, सरकार नहीं करा पाई। हर परीक्षा फेल हो जाती है। जब ये देश आटे पर जीएसटी लगा सकती है, इन्होंने तो हमेशा वो गारंटी दी है और उसके बाद कह दिया कि ये तो जुमला था। हमारे साथ बात करने के लिए आराधना मिश्रा कांग्रेस की सीएलपी लीडर हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और इंडिया गठबंधन द्वारा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस प्रदेश में भी हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि 55 लाख नौजवान पेपर लीक की वजह से बेरोजगारी का इतना बड़ा उदाहरण शायद इस देश के किसी प्रदेश में नहीं हुआ हो। हमने सड़कों पर उन बच्चों को, नौजवानों को रोते देखा है। उनको उनके अंदर एक असफलता की हीन भावना का शिकार होते देखा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज प्रदेश की सरकार। ये वही डबल इंजन की सरकार है जो 2 करोड़ का रोजगार देश के नौजवानों को देने की बात कर रही थी। मैनिफेस्टो उठा करके पढ़ लें। आज मैनिफेस्टो में इन्होंने जो रोजगार की बात की थी, वो रोजगार तो दिया नहीं, बेरोजगारी के नाम पर आज 55 लाख से भी अधिक नौजवानों को सड़क पे ला खड़ा कर दिया। पिछले 7 वर्षों में इतिहास गवाह है कि एक भी परीक्षा सरकार सफलतापूर्वक नहीं करा पाई। लगभग 5.25 लाख भर्तियां सरकारी विभागों में लंबित है, सरकार नहीं करा पाई। हर परीक्षा फेल हो जाती है। उसी तरह महंगाई, जिस तरह की महंगाई पिछले हम लोगों ने एक दशक में देखी है, ऐसी महंगाई तो इस देश ने कभी नहीं देखी थी। आज मिडिल क्लास हो, गरीब आदमी हो, वो मजबूर है कि वो अपने खाने पीने में कटौती करके अपने बच्चों की फीस देने के लिए मजबूर है। आज वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में कटौती करके उसकी थाली में जो सब्ज़ी परोसी जा रही है, उसकी कीमत क्या है? जब ये देश आटे पर जीएसटी लगा सकती है, तो ये वो सरकार है जो इसने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है। एक दुधमुहे बच्चे के दूध के अधिकार पर उसने जीएसटी लगाकर उससे वो अधिकार भी छीन लिया। रोटी पे जीएसटी लगा करके गरीब आदमी की थाली से रोटी भी महंगी कर दी। तो ये सरकार का हर ऐसी चीज़, जीएसटी आनी चाहिए। जीएसटी का कानून कांग्रेस की जब सरकार थी हम भी लाए थे, पर एक सामान्य लेकर आए थे जिससे अतिरिक्त बोझ देना पड़े। तो खासकर शिक्षा, इस देश में जहाँ पे 21% शिक्षा थी जब देश आज़ाद हुआ था, आज अगर 70% के ऊपर शिक्षा दर है तो किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर IITs ना बने होते, IIMs ना बने होते, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना बने होते, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली व्यवस्था अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। तो ये किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी, इंदिरा गांधी की देन थी। राजीव गांधी अगर डिजिटल शिक्षा को, कंप्यूटर ना लाए होते, आज जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, तो उसका जनक कौन था? राजीव जी थे। तो उसी विजन को, इस इंडिया ब्लॉक को आगे हम ले जाएंगे। इस देश में हर किसी को राइट टू एजुकेशन, ये सोनिया गांधी लेकर के आई थी कांग्रेस के यूपीए के रिजीम में। मोदी जी ने कहा, गारंटी दी थी किसानों को, किसानों की MSP नहीं बढ़ी, 700 किसानों की हत्या करवा दी। तो इनकी गारंटी, इन्होंने तो हमेशा वो गारंटी दी है और उसके बाद कह दिया कि ये तो जुमला था। तो जिस सरकार को, जिस नेता को सत्ता के लिए झूठ बोलना पड़े, उसका सहारा लेना पड़े, उसकी गारंटी पे अब इस देश क्या कारण है कि विपक्ष के ही नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं? 2 राज्यों के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आगे किसका नंबर है? भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा डिटर्जेंट पाउडर आ गया है जिसमें जो उसमें चला जाता है और निकल के बाहर आता है तो एकदम दूध सी सफ़ेदी आ जाती है। कौन सा उसमें, जितने भी आप नेताओं को देख लीजिए, आप पूरब से पश्चिम देख लीजिए, महाराष्ट्र से उठा के देख लीजिए, सरकार गिर गई। सरकार के में जो लोग थे, जिनके कुछ दिन पहले जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था, वो आज उनके सदस्य बने बैठे हैं। तो ये थी आराधना मिश्रा मोना। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।